नीला कलर का कुर्ता, 1 घंटा बाद सफेद कलर का कुर्ता, 2 घंटे के बाद काला कलर का कुर्ता। अरे भाई ये क्या है? आपको हम कपड़ा बदलने के लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं? लगता है भाई साहब कि आप वही गौमूत्र पी करके आए हैं और सवाल कर रहे हैं भाजपा के तरफ से। मतलब अगर हम आपसे तर्क कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। आपको शर्म आता है? पहले चुप रहिए, बोलिएगा नहीं बीच में, दलाली नहीं कीजिए, दलाली मत कीजिए एकदम। तो 63वें रैंक की मीडिया है, फिर भी इतना सज धज के ये लोग आते हैं, शर्म नहीं आता है आप लोग को? दलाल ने ईमानदार को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। देखिए दलाली कीजिए लेकिन इतना दलाली मत कीजिए। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिर भी लोग तैयार है मोदी को जिताने के लिए। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो है कि बिहार में दौरा कर रही है और बिहार के 40 सीटों को साधने का प्रयास कर रही है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी है। बातें करेंगे। कैसे अमितेश जी? बस ठीक ठाक है, आपके फोन की तरह। फोन की तरह? बिल्कुल। ये कैसे जी? चकाचक। देखिए हम अपने फोन की तरह ठीक हैं और आपके भी फोन की तरह ठीक हैं, क्योंकि हमारे पास बढ़िया फोन है। बढ़िया फोन है तो ठीक, नया खरीदे और ठीक है, फोन भी हमारा ठीक है। ये बताइए कि इस बार जो सरकार बनेगी मोदी के हैट्रिक लगेगी कि कोई और आएगा? हैट्रिक का बात कर रहे हैं भाई साहब। चाय पिए हैं कि नहीं कभी? चाय तो हम पीते हैं, पीते हैं ना? पीते हैं। चाय आप देखते होंगे, पहला बार पी लेते होंगे, हाँ। बनाते होंगे तो अगर ठंडा हो जाता हो तो दूसरे बार भी गर्म करके पी लेते होंगे, हाँ। लेकिन तीसरा बार अगर चाय को खौलाइएगा तो चाय चाय नहीं रहता, जहर हो जाता है। और ये प्रधानमंत्री का पद है, तो जब चाय तीसरी बार में जहर हो जाता है तो प्रधानमंत्री के पद को हम लोग धूमिल नहीं करेंगे और इनको हटाने का काम करेंगे। क्या इसके पहले कोई 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है? नहीं, तो पहले जो 3 बार बने हैं ना, वो सभी ठीक ठाक प्रधानमंत्री थे, कभी इस तरह का काम नहीं किए हैं। नेहरू जी बने थे प्रधानमंत्री, 16 साल तक लगातार रहे, लेकिन देखिए उन्हें महंगाई कितनी थी, भ्रष्टाचार कितना हुआ। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि नए भारत का प्रधानमंत्री बनना अपने सर पे कांटों के ताज रखने के बराबर कठिन काम है। और नेहरू जी ने उस देश को कहां से कहां पहुंचाया। और अभी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी? हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जी? परिधान मतलब प्रधानमंत्री है ना? नहीं, प्रधानमंत्री जी। ये क्या होता है? जो समय समय पे कपड़ा बदलता है। अच्छा। तुरंत में कपड़ा जो बदलता है। सुबह में हम पहनेंगे नीला कलर का कुर्ता, 1 घंटा बाद सफेद कलर का कुर्ता, 2 घंटे के बाद काला कलर का कुर्ता। अरे भाई ये क्या है? आपको हम कपड़ा बदलने के लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं कि देश का जो खराब हालात था उसको बदलने के लिए बनाए थे? लेकिन नहीं, हालात नहीं सुधरा अभी। कहाँ सुधरा? 10 साल बेमिसाल बोल रहे हैं। 10 साल सबसे बकवास। कैसे 10 साल कैसे बेकवास? देखिए क्या कह के आए थे मोदी जी सत्ता में कि भाइयों और बहनों, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश से महंगाई कम होगी। बोले थे। बड़े बड़े छुटभैया नेताओं को भी लगाए थे और कुछ एक्टिविस्ट को भी लगाए थे। एक व्यक्ति थे जो सलवार सूट पहन करके रामलीला मैदान से भागे थे, बाबा। बिल्कुल। हाँ, और वैसे साधुओं को देख के हम एक बात कहना चाहेंगे कि साधु के भेष में लुटेरे हैं देश में। अरे बाप रे। तब और क्या, पतंजलि का दूध नहीं बिकेगा, लेकिन क्या बिकेगा? गौमूत्र। और लगता है भाई साहब कि आप वही गौमूत्र पी करके आए हैं और सवाल कर रहे हैं भाजपा के तरफ से। मतलब अगर हम आपसे तर्क कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं पी करके कर रहे हैं तो तार्किक सवाल मतलब पूछिए। अगर हम आरजेडी का और कांग्रेस का समर्थन करने लगे तो सही है, और नहीं, बीजेपी के सुनिए, सपोर्ट में सुनिए, पहले सुनिए, तो गलत हो गया। सपोर्ट में बात करनी है तो गलत हो गया। देखिए आप जो हैं पिलर हैं संविधान के, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और पत्रकारिता को धूमिल मत कीजिए। आपको शर्म आता है? पहले चुप रहिए, बोलिएगा नहीं बीच में, दलाली नहीं कीजिए, दलाली मत कीजिए एकदम दलाली मत कीजिए। 163वें रैंक की मीडिया है हमारे भारत की वैश्विक स्तर पे। उसके बाद भी शर्म नहीं आता है पत्रकारों को इतना सज धज के ही शर्ट जीन्स बेल्ट, यहाँ जूता पे फोकस कीजिए, इनका जूता पे 1,500-2 हजार का जूता होगा इनका। 163वें रैंक की मीडिया है, फिर भी इतना सज धज के ये लोग आते हैं, शर्म नहीं आता है आप लोग को? हमारा पर्सनल लाइफ नहीं है? पर्सनल लाइफ है। एगो बात बताइए, पर्सनल लाइफ है, फेल उल हो जाइएगा। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक, अब फेल उल हो जाता है, वो इतना सज धज के घूमेगा? बेइज्जती का ना बात है जी। हम अपने आप को फेल नहीं मानते हैं जी। नहीं मानते हैं। अंजना दीदी भी नहीं मानती हैं खुद को। अंजना दीदी तो कहती है कि मैं सबसे अच्छी पत्रकार हूँ पूरे भारत की। नहीं, मैं अपने आप को अच्छा भी नहीं मानता। अभी आप कहें ना कि फेल नहीं मानते हैं, बात थोड़ी। 1 मिनट, वैश्विक स्तर का डाटा कह रहा है कि भारत के जो पत्रकार हैं 163वें नंबर पे आ चुके हैं। शर्म आना चाहिए। खिसक गए। चौथा, देखिए बातों में मत उलझाइए। संविधान के चौथे स्तंभ हैं आप लोग और आगे भी रहेंगे,
लेकिन वैश्विक स्तर पे 163वें नंबर पे आपको ये भी जानकारी नहीं है, क्या पत्रकारिता करिएगा? अच्छा, कितने तक पढ़े लिखे हो भाई आप? मैं तो ग्रेजुएट हूँ, पीजी हूँ। ग्रेजुएट है कि दोनों? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट है ना, और ग्रेजुएशन भी किए हैं? बिल्कुल किया। ठीक है, ग्रेजुएशन के तो आपका ऑनर्स पेपर क्या था? हमारा ऑनर्स नहीं देता है गोरखपुर डीडी यूनिवर्सिटी ऑनर्स नहीं देता, नहीं होता है। बीए में ऑनर्स नहीं होता है? होता है, बिहार में होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद देता है, डीडी यूनिवर्सिटी ऑनर्स नहीं देता, रिसर्च कर लीजिएगा। तो क्या था, सब्सिडी था कि नहीं आपका? सब्सिडी भी नहीं। तो क्या मतलब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है? एक मिनट, आपको जो पढ़ना है पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए। ऐसे बिहार में हम देखिए, हमको लगता है ना कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी बताएंगे? कौन सा यूनिवर्सिटी बताए? दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। हमको लगता है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए हैं और भाजपा का दलाली कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक। समझ में इनको आना चाहिए। अगर मार्कशीट दिखाए तो फिर आप भी दलाल नहीं सुनेंगे, आपका दलाल हो जाएंगे। आप हमको दलाल कर रहे हैं, तो फिर आप हमको दलाल, हमारी चीजों को देखिए इन दलाल पत्रकारों नहीं मानेंगे आपका बात। हम नहीं माने, क्योंकि आप दलाली, देखिए बीच में नहीं बोलिए। देखिए, हमको ही दलाल कह रहे हैं। दलाल ने ईमानदार को दलाल कह दिया और अपनी दलाली पे कमाल कह दिया। देखिए, दलाली कीजिए लेकिन इतना दलाली मत कीजिए। मतलब एक बात बताइए, अगर मोदी जी 5 साल में इतना ही गलत है तो दूसरी बार आप लोगों ने काहे मौका दिया? देखिए, भूल सबसे होती है। देखिए, रावण लाख बुरा था, लेकिन कभी उसने सेना में शहीद सैनिकों के शहादत पे वोट नहीं मांगा था, तो उन्होंने शहादत पे वोट मांगा। आपको पता होना चाहिए, देश में भी महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा, वो कहे थे कि नहीं, जो 70 रुपया का डीजल पेट्रोल, जो पेट्रोल 70 रुपया का आपको मिल रहा है, उसको 35 रुपया में हम करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, बोला गया था कि नहीं? मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल बेमिसाल, खैर वो ठीक है, लेकिन मोदी जी ये भी बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा। लेकिन मोदी जी इन मुद्दों पे काहे भटक जा रहे हैं? देखिए, उनका काम है भटकना, काम क्योंकि वो कुछ किए नहीं हैं, इसलिए खुद भी भटकेंगे और जनता को भी भटकाएंगे। अभी वो मंदिर पे वोट मांगेंगे, 370 पे वोट मांगेंगे, 3 तलाक पे वोट मांगेंगे, सीएए पे वोट मांगेंगे। अरे भाई, बोल दिए कि देखिए, मोदी जी जो है अभी देश की जनता को गुमराह करने का काम करेंगे, भटकाएंगे। महंगाई का मुद्दा छोड़ करके वो कहें कि हमने मंदिर बनवाया, 370 का मुद्दा छोड़ करके कहें कि 3 तलाक हमने पास करवाया, उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ करके वो कहेंगे कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटा। काम किया है तो गिनाएंगे नहीं जी? क्या काम किए हैं? ये सब काम नहीं है। सुनिए एक मिनट, अदम गोंडवी जी का एक लाइन था कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़ा किताबी है। तो मोदी जी का जो दावा है ना, वो जो है जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा में बोलते हैं, हवा में बड़ा बड़ा बात। 370 ये हवा में है, कोई काम नहीं हुआ। जो 3 तलाक हटा वो हवा में था, सुनिए, कोई काम नहीं। एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, दलाली मत कीजिए, दलाली मत कीजिए पहले। एक मिनट सुनिए, 3 तलाक पे बोल रहे हैं ना, जो व्यक्ति खुद अपनी पत्नी छोड़ दिया हो, वो 3 तलाक पे बात करेगा। अच्छा, तो अगर 3 तलाक की बात करें तो तेज प्रताप यादव भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आपको एक मिनट सुनिए, इनको ये भी नहीं पता है। ये क्या है? देखिए, तेज प्रताप यादव प्रधानमंत्री है देश का, पर्यावरण मंत्री रहे बिहार का, बहुत बड़ा पद होता है भाई। देखिए, इनको ये भी नहीं पता है, ऐसे 5वीं पास क्या है, पर्यावरण मंत्री नहीं रहे हैं। बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। ऐसे 5वीं पास पत्रकार अगर पत्रकारिता करेंगे तो देश का बेड़ा यूं ही गर्क होता रहेगा। इनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो रहा है, देश में सांसद चुने जाएंगे, और तेज प्रताप जी सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सवाल जब भी होगा देश के प्रधानमंत्री से होगा, ना कि नेताओं से सवाल किया। खाली प्रधानमंत्री से क्यों, बाकी नेता कहाँ जाएंगे? तेज प्रताप यादव संसद में बैठते हैं, पहले ही बताइए हमको। अरे बिहार के एक बागडोर को संभालते हैं भाई। तो जब बिहार का चुनाव होगा तब उस पर बात कीजिएगा। अभी देश का चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में चुनाव होने वाला है, तो इस चीज को आप समझिए। ऐसे ही लोकतंत्र के इस त्योहार को बर्बाद करने का काम आप मत कीजिए। देश इतना तरक्की कर रहा है और आप कह रहे हैं कि तरक्की कर ही नहीं रहा है। कहाँ तरक्की नहीं कर रहा? 9वें नंबर से जीडीपी से 4थे 5वें पे आ गया। अब क्या चाहिए? कौन सी तरक्की आप ढूंढ रहे हैं? हमको ये जीडीपी आप कर रहे हैं। जीडीपी पे 2 लाइन भाजपा का कोई नेता बोल नहीं पाएगा, और वो कहता है कि मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, मनमोहन सिंह कहते थे, मनमोहन सिंह को बोलते थे कि नहीं भाजपा वाले? बताइए, अरे देखिए मत इधर, बताइए बोलते थे कि नहीं भाजपा वाले? सही बात है, बोलते थे ना। जब उनको पता होना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री अभी भी हैं, और अगर वो जीडीपी पे सिर्फ बोलना शुरू करते ना तो 25-30 दिन तक लगातार नहीं बोलने दिया जाता था। कौन नहीं बोलने देता था? देखिए, जो बड़ा बात बोलता है ना, वो काम नहीं करता, और जो कुछ नहीं बोलता है वो काम पे ध्यान देता है। सरकार में क्या कर दिया पहले मनमोहन सिंह जी? कौन सा तीर मार दिया? बता तो रहे हैं, मनरेगा। उसके बाद आपको पता होगा मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे देश के, तो देश के पास केवल 15 दिन का
राशि बचा हुआ था, हाँ, पैसा बचा था। सबको लग रहा था कि अब ये देश खत्म हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, और वहाँ से हमारे मनमोहन सिंह जी देश को उठा करके लाते हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी नीतियाँ लगाते हैं और देश को वापस से सशक्त बनाते हैं। और अभी चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। फिर भी लोग तैयार है मोदी को जिताने के लिए। लोग तैयार हैं मोदी को जिताने के लिए। किस कॉन्फिडेंस? सुनिए पहले पेट्रोल सेंचुरी मार गई, सिलेंडर 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आप सवाल चौकीदार से नहीं पूछिए कि चौकन्ना क्यों नहीं थे, आप सवाल किन से पूछिएगा, हम जैसे ईमानदार लोगों से। दूसरी चीज, 400 पार के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, मोदी जी तो ऐसा सत्ता में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन अगर गलती से सत्ता में आते हैं तो 400 पार वो सरसों तेल का दाम करेंगे, 400 पार रिफाइन का दाम करेंगे, 400 पार नमक का दाम करेंगे, 400 पार दाल का दाम करेंगे, 400 पार चावल का दाम करेंगे, आटा का दाम करेंगे, 400 पार डीजल पेट्रोल का दाम करेंगे। मतलब तो इसीलिए इस चीज को समझने की जरूरत है देश की जनता को। देश की जनता को गुमराह नहीं होना है 400 पार के चक्कर में। अच्छा, एक तरफ परिवारवाद का जो विवाद खड़ा होता है, कहे आरजेडी में ये केवल होता है, बीजेपी में परिवारवाद है कि नहीं? देखिए, आंख से अपने यहाँ इन पे फोकस कीजिए, इन पे अपने आंख से ये जो नारंगी कलर का चश्मा लगाए हुए हैं ना, उसको उतार के फेंक दीजिए, आपको सब साफ साफ दिखेगा। अच्छा, नहीं तो थोड़ा हमको बताइए ना कि कौन बता है? तो रहे हैं परिवारवाद पे जो बात हो रहा है ना, परिवारवाद का आप जैसे ही नाम लेते हैं, हमारे सामने जय शाह का गोल मटोल चेहरा आ जाता है। अच्छा, सॉरी। परिवारवाद का आप जैसे ही नाम लेते हैं, हमारे सामने जय शाह का गोल मटोल चेहरा आ जाता है। परिवारवाद का जैसे ही आप नाम लेते हैं, हमारे सामने बांसुरी स्वराज आ जाती है। परिवारवाद का आप जैसे ही नाम लेते हैं, पंकज सिंह आ जाता है। परिवारवाद का आप जैसे ही नाम लेते हैं, हमारे सामने चिराग पासवान जी आ जाते हैं। और अभी आपने पूछा लालू जी के परिवार के बारे में, तो आपको पता होगा 5 सीटों पे लोजपा लड़ रही है, जिनमें से 3 सीटों पे राजद का प्रत्याशी उतारा गया है विपक्ष में, और उन तीनों सीटों पे हम दावे के साथ लिख के आपको दे सकते हैं कि चिराग बुझने वाला है और लालटेन जलने वाला है। चिराग बुझेगा और लालटेन जलेगा। ये मेरे भाई हैं। हाँ। मैं इनसे विनती करूंगा। हाँ। ये थोड़े बीमार हो गए, अच्छा, और मेरे पास इनका इलाज है, दवाई है। ठीक है। ये किस तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, दिमागी तौर पे? जैसे जो भी लोगों को लगता है हाँ। कि ये 10 सालों में रोजगार नहीं मिला, ठीक, जिनको भी लगता है, ठीक है, जिनको लगता है 10 साल में महंगाई बढ़ गई, जिनको लगता है बेरोजगारी चरम सीमा पे चल गई, इस देश में कुछ नहीं हुआ, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, दवाई है मेरे पास। कृपया आप 3 दिनों तक गोदी मीडिया चैनल देखें, ठीक है। अगर बेरोजगारी याद आए तो राम मंदिर को याद करें। अगर आपको लगता है भुखमरी है इस देश में, तो आप पाकिस्तान को देखें। अगर आपको लगता है शिक्षा पे नहीं कुछ काम हो रहा है, तो आप हिंदू देखें। अगर आपको लगता है गरीबी पे, तो फिर मैं ले चलता हूँ आपको, पूरी दुनिया को देखें आप। तो जैसे ही ये सब चीज़ आप देखना चालू करेंगे ना, तो पता नहीं छू मंतर हो जाएगा आपके अंदर से। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इस देश में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, शिक्षा की बात करें कि ना करें। पाकिस्तान भैया, यही तो सरकार तो यही बता रही है। अरे सर, यही सरकार तो बता रही है यहाँ की जनता को कि अगर आपको भूख लगे तो राम राम चिल्लाना है, अगर आपको लगे कि आप बेरोजगार है तो पाकिस्तान को देखना है, अगर लगे कि शिक्षा खराब है तो मीडिया को देखना है। कोई सरकार सही नहीं, क्या बड़े भैया, तो इससे क्या होगा ना कि पूरी तरह से आपको लगेगा कि 10 साल से सुखमय जीवन बीत रहा है इंडिया में, पूरी तरह से राम राज्य काबिज हो चुका है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है इस देश में, मजे में है। ये मेरी दवाई है, अगर आपको पसंद हो तो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, बात मैं दरअसल फिर ये बोल है। देता हूं उनको, भाई और बहनों, जो मैंने कहा है कृपया उस पे अमल करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। अभी का नहीं, 2047 का सोचे। हिंदुस्तान भैया उस नजर से चाहिए कि हिंदुस्तान को हिंदू के नाम से पहचाना जाए। अच्छा, हाँ, ना कि अंग्रेजों के नाम हो। नहीं, वो तो है ही है। ये देखिए, ये सब कांग्रेसी करता था, हिंदू मुस्लिम। देखिए, भाजपा नहीं करता है। वक्फ बोर्ड कौन लाया? जैते बक्फ बोर्ड का मतलब समझते हैं क्या है? बता दीजिए आप।
आप हिंदू हैं, आपके जमीन पर वक्फ बोर्ड मोहर मार देगा तो आप कोर्ट में भी नहीं जाइएगा, वक्फ बोर्ड के पास जाइएगा, दादा पापा मामा ये हमारी जमीन है। चलिए 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखने वाली बात होती है कि किसके पक्ष में वो फैसला आता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।